बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज उर्दू क्लास 4 का चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है हमारा कंप्यूटर। आज हम उसकी मशक कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत कुछ नया सीखेंगे। आओ बात करें। सुनकर गलत और सही अमला में फ़र्क बताएं। आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं दो अल्फाज, कंप्यूटर, कंप्यूटर। जी, यहाँ पर ये दुरुस्त है। बेकसूर, बेकसूर। जी, यहाँ पर बेकसूर, ये दुरुस्त है। गलत, गलत। जी, ये गलत गलत है और ये गलत सही लिखा हुआ है। अवाम, अवाम। अवामी, अवामी। वेरी गुड। यहाँ पर ये अवामी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। जायका, जायका। जी, ये जायका बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। अमारत, अमारत। जी, यहाँ पर ये अमारत ठीक लिखा हुआ है। ज़बरदस्त। आओ पढ़ें। दी गई कहानी पढ़कर उन्वान, अनासर और नताज अहज़ करें। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक लोमड़ी को बहुत भूख लगी थी। खुराक की तलाश में चलते चलते वो एक बाग के पास से गुजरी। बाग में उसे अंगूरों की बेलें नजर आईं। अंगूरों के गुच्छे देखकर इसके मुंह में पानी आ गया। इसने सोचा कि क्यों ना अंगूर खाए जाएं। ये सोचते ही इसने अंगूरों के गुच्छों पर छलांग लगाई, मगर इस तक ना पहुंच सकी। इसने कई बार कोशिश की, मगर नाकाम रही। अंगूरों के गुच्छे बहुत ऊंचे थे। बार बार नाकामी के बाद वहां से ये कहकर चली गई। क्या कहा उसने? हम यहाँ पर उसका नतीजा लिखेंगे। अंगूर खट्टे हैं। आओ कवायद सीखें। दर्जा झैल जुमलों पर गौर करें। छत पर चढ़, कमरे में बैठ। इनमें पर और में तो ऐसे अल्फाज हैं, अगर ना हो तो जुमले का कोई मतलब नहीं बनता, जुमला नामुकम्मल रहता है। दोनों जुमलों में छत और कमरा इस्म हैं, जबकि चढ़ और बैठ फेल है। वो अल्फाज जो दो इस्मों या इस्म और फेल को मिलाने के काम आए और अकेले मानी ना दे सकें, हरूफ कहलाते हैं। हरूफ कई किस्म के हैं, जैसे मैं, से, को, पर, तक वगैरह। ये हरूफे जार कहलाते हैं। तो आए हम पहले इसको बाकायदा तौर पर समझ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा भी है, अब मैं आपको इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखें, जैसा कि यहाँ पर जुमला लिखा हुआ है, उस पर जा। किस पर जा? जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, गाड़ी पर जा। अगर मैं इसमें से पर हटा दूँ तो क्या लिखा होगा? गाड़ी जा। तो गाड़ी खुद नहीं जा सकती, तो इसलिए हमें इस और फेल के दरमियान उसको जोड़ने के लिए हरूफे जार की ज़रूरत पड़ती है। और हरूफे जार हमेशा जुमले को मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि अगर इनको अकेला पढ़ा जाए तो इनका कोई मानी नहीं बनता, जैसे कि को, के, पर, इसका कोई अलग से मीनिंग नहीं होता। लेकिन जब ये इस और फेल को आपस में जोड़ते हैं
तो ये एक जुमला मुकम्मल कर देते हैं। तो चलिए आए चलते हैं अपने सबक की तरफ। वहाँ पर हम मज़ीद जुमलों में हरूफ़े जार पढ़ते हैं। यहाँ पर हमने हरूफ़े जार पढ़े हैं, जिसमें में, से, को, पर, तक। अब इनको हम जुमलों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 4 जुमले ऐसे लिखें जिनमें कोई हरूफ़े जार इस्तेमाल हो। जैसे मैंने स्कूल का काम कर लिया, इसमें मैं हमने इस्तेमाल किया है। छत पर चढ़, जहाँ पर है छत पर चढ़, जैसे कि हमें मिसाल में नज़र आ रहा है। आप इसी तरह से 4 जुमले लिख सकते हैं। दौड़ना मुसद्दर है, इससे दौड़ फेल अमर बनता है। मत दौड़ो फेल नहीं। तेज दौड़ो, जागो, खाओ अमर हैं, जबकि इनसे पहले मत या ना लगाकर फेल नहीं बनाते हैं। तो ज़रा इसको हम मज़ीद वजाहत के साथ समझ लेते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे हम लोगों ने फ़ेल के बारे में पढ़ा था। फ़ेल किसी काम को करना कहते हैं, जैसे सोना, जागना, रोना, खाना, पीना, पढ़ना वगैरह, ये सारे फ़ेल हैं। अगर हम इसमें किसी को कहें सो जाओ, हुक्म दे रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे फ़ेल अमर। किसी को कोई काम करने का हुक्म देना। सो जाओ, उठ जाओ, खाओ, दौड़ो, भागो, ये सारे हमारे होंगे फेल अमर। और अगर हम कहें कि ना, मत सो, मत दौड़ो, मत खाओ, तो ये हो जाएगा हम किसी चीज़ से किसी को मना कर रहे हैं। जब हम किसी को किसी काम से मना कर रहे होते हैं तो उसे फेल नहीं कहा जाता है। तो हम लोग अक्सर क्लास में भी इनको इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि मत शोर करो, ठीक है, तो ये फेल नहीं होगा। और अगर मैं कहूँ कि किताबें खोलो, ये फेल अमर होगा। तो आज हम मज़ीद कुछ अल्फाज को फेल अमर और फेल नहीं में तब्दील करना सीखते हैं। आप दर्जा ज़ैल अल्फाज से फेल अमर और फेल नहीं के जुमले बनाएं। जैसे है मिलना। मिलना ये एक मुसद्दर है, इसको हम फेल अमर अगर बनाएंगे तो क्या होगा, मिलो। और अगर हम फेल नहीं बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, मत मिलो, ठीक है। जाना, फेल अमर होगा जाओ, और फेल नहीं होगा मत जाओ। रोकना, रुको, फेल अमर होगा मत रुको या ना रुको, फेल नहीं होगा। सोना, सो, फेल अमर होगा मत सो, फेल नहीं होगा। उठना, उठो, फेल अमर होगा मत उठो, फेल नहीं होगा। वेरी गुड, इनको हम जुमलों में भी इस्तेमाल करेंगे। आओ नया लिखें। कंप्यूटर के फ़ायदे और नुकसानात के हवाले से 10 से 12 जुमलों का एक मजमून लिखना है आपने। जैसा कि हमारे सबक में भी कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी मालूमात दी गई है, आप यहाँ से भी कुछ जुमलों का इस्तेमाल करके एक मजमून लिखेंगे। फलों के फ़ायदे, इस मौजू पर दोस्तों के दरमियान कम से कम 10 से 12 जुमलों का मुकालमा तहरीर करें। जी, 2 दोस्त आपस में बातचीत कर रहे होंगे जिसमें फलों के फ़ायदे के बारे में होगा। आओ काम करें, देखते हैं हमें आज क्या काम मिल रहा है। किसी भी मौजू पर मुकालमा लिखकर जमात के कमरे में आवेज़ा करें। जदीद कंप्यूटर के मुख्तलिफ हिस्सों की तस्वीर लगाकर एक चार्ट बनाकर जमात के कमरे में लगाएं। देखा बच्चों, आज हमने इस सबक में एक कहानी पढ़ के उसका नतीजा लिखना भी सीखा है, और इसके साथ हमने हरूफ़े जार पढ़े हैं, फ़ेल अमर और फ़ेल नहीं किस तरह से पढ़े जा सकते हैं और उनको जुमलों में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ साथ ही हमने
बहुत ही अच्छी चीज़ें सीखी हैं, जैसे मुकालमा कैसे लिखा जा सकता है, मुकालमा क्लास में हम किस तरह से एक दूसरे के साथ गुफ्तगू कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।